हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑन रिकॉर्ड अमन। तो आज जो वीडियो है वो रहने वाली है रेनॉल्ट की एमपीवी रेनॉल्ट ट्राइबर के ऊपर। तो रेनॉल्ट ट्राइबर के कोई मैंने रिव्यू वगैरह करा नहीं है आज तक, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप सब में से काफ़ी लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी कि जो रेनॉल्ट ट्राइबर है वो ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ चुकी है, विच इज़ कमेंडेबल। और किसी को भी भरोसा नहीं था और सब कहते थे कि भाई बिल्कुल ही कमज़ोर गाड़ी है, क्या है, क्विड ही तो है, क्विड को थोड़ा सा लंबा कर दिया है, रेनॉल्ट ट्राइबर बन गई। मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच थी, ठीक है। किया सेल्टॉस की जैसे हम बात लेते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है यहाँ पे। किया सेल्टॉस को लोग देख के कहते थे कि दरवाज़ा कितना भारी है, ये तो 4 स्टार इसके कहीं नहीं गए। तो किया सेल्टॉस क्या लेकर आई आप सबको पता ही है। किया सेल्टॉस पिट गई, मतलब सेफ्टी रेटिंग, बकवास सेफ्टी रेटिंग आई उसका। उनका मतलब जो भी दलीलें वो दी गई वो यही कि उनके दरवाजे वगैरह सब ठीक है, मतलब मजबूत है, बट जो उसकी चेसी है, अंडर बॉडी जो चेसी होती है जिसपे पूरी बॉडी इंजन वगैरह सब लोकेटेड होता है, वो इसका कमज़ोर है, मतलब ये बोला गया। बट फॉर अ कार टू बी सेफ, मेरे हिसाब से हर एक चीज़ सेफ होनी चाहिए। तो रेनॉल्ट ट्राइबर की सेफ्टी रेटिंग आ चुकी है और रेनॉल्ट ट्राइबर के ओनर तो बहुत खुश होंगे। जो मेरे चैनल पर रेनॉल्ट ट्राइबर के ओनर हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी गाड़ी को 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल गई है। बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग है, मतलब ब्रेजा के बराबर की हो गई, देखने में लगती नहीं है बिल्कुल भी। पर्सनली मेरी चॉइस नहीं है रेनॉल्ट ट्राइबर, और शायद नहीं रहेगी बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स। मुझे उसके लुक्स नहीं पसंद, विच इज़ एवरीवन्स पर्सनल चॉइस। लुक्स सबके पर्सनल चॉइस होते हैं। तो रेनॉल्ट ट्राइबर मेरी लिस्ट में तो कभी नहीं रहेगी, बट आई एम हैप्पी कि हाँ 4 स्टार रेटिंग वो लेकर आई है। और इंडिया में जितने भी गाड़ियाँ हैं, नेक्सॉन के बाद नेक्सॉन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी, उसके बाद कई सारी गाड़ियों ने 4 स्टार करा है स्कोर। और जो कंपनीज हैं इंडिया में वो ये अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ रही हैं, वो समझ रही हैं कि जो इंडिया का कस्टमर है वो थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ भी डिवोटेड है। तो इसके ऊपर कंपनीज ध्यान दे रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो रेनॉल्ट ट्राइबर है ना, वो सिर्फ लुक्स में ही नहीं, वो सच में क्विड के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। आप सब में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, बट वो सच में उसी के प्लेटफॉर्म पे बनी है। और इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट 7 सीटर कार बन चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू रेनॉल्ट इंडिया। और मतलब आप उसको 5 सीटर बना सकते हैं। अगर 5 सीटर बना देते हैं उसको, मतलब पीछे की 2 सीट्स हटा देते हैं, तो रेनॉल्ट ट्राइबर हैज़ द मोस्ट लार्जेस्ट बूट स्पेस। सबसे बड़ा बूट स्पेस रेनॉल्ट ट्राइबर में ही आपको मिलने वाला है। और 7 सीटर गाड़ी कौन सी मिलती है यार, बताओ। मतलब 5.25 लाख एक शोरूम प्राइस है उसका बेस मॉडल का। कौन सी गाड़ी आपको 7 सीटर मिल जाएगी बताइए। 5.25 लाख यानी ज़्यादा 6.5 लाख तक की वो आपकी पड़ेगी। 6.5 लाख के कंपैरिजन में जो आपकी गाड़ियाँ आती हैं वो है स्विफ्ट हो गई, बलिनो हो गई, आपकी टाटा की गाड़ियों में ऑल्ट्रोज हो गई। ऑल्ट्रोज आपकी 5 स्टार रेटिंग है, बट वो हैचबैक में आ जाती है। तो अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस अगर किसी को चाहिए तो दे कैन गो विथ रेनॉल्ट ट्राइबर नाउ। अब मतलब रेनॉल्ट ट्राइबर की सेल होगी कम, पहले सेल्स या फिर मतलब आपकी लुक्स या फिर ये आपकी सेफ्टी रेटिंग के नहीं था इस वजह से। बट अब मुझे लगता है कि रेनॉल्ट की सेल्स ऊपर जाने वाली है। तो क्रैश टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लेना। In the front offset crash test conducted at 64 kph, the Triber was found to offer marginal protection for the driver's chest, while knee protection was also rated marginal with the risk of impact against structures behind the dashboard. Head and neck protection was rated good for both front occupants, with the front passenger chest, knee and leg protection found good to adequate. While the Triber's footwell was rated as stable, the body shell was rated unstable and not capable of withstanding further load. In terms of child safety, Global NCAP noted the absence of ISOFIX child seat mounts. The child seat for the 3-year-old was installed forward-facing with adult seat belts and was not able to prevent excessive forward movement during impact, effectively exposing the child to injury. The 18-month-old child restraint was installed with adult seat belt rearward-facing, offering full protection to the child occupant.
The Triber's 4-star rating is not only a Renault model's best performance yet, बाकी क्रैश टेस्ट जो होता है 64 के अराउंड स्पीड में किया जाता है, तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से 80-90 पे भी मतलब अब अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब सेफ्टी पूरी रहेगी इसके अंदर। कंपनी ने काफ़ी अच्छे इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये 4-स्टार रेटिंग लेकर आई। और मैं आपको बता दूं कि जो सेफ्टी टेस्ट करा गया है वो बेस से एक ऊपर वाले मॉडल में किया गया है, बेस मॉडल में नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बेस मॉडल में भी आपको सेम 4-स्टार रेटिंग ही मिलेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेस मॉडल नहीं ले सकते, आप आराम से बेस मॉडल ले सकते हो, क्योंकि जो लोहा है वो सेम ही यूज़ किया हुआ है। बाकी जो इसमें एक डीमेरिट है, जिसकी वजह से मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा सारे कार एंथुसियास्ट होंगे जो पसंद नहीं करेंगे, वो है इसका 1 लीटर का इंजन। तो 1 लीटर का इंजन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। 1000 सीसी का इंजन टॉप स्पीड तो यार ले जाने को 150-160 वो चली जाएगी अगर प्रॉपर उसको हाईवेज वगैरह मिले तो, बट जो पिकअप वगैरह है ना, टॉर्क वगैरह, वो इतना इसके अंदर अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी भगाने के शौकीन नहीं हो और नॉर्मली आपको 60 to 80 के बीच में ड्राइव करना होता है, तो आप ये गाड़ी कंसिडर कर सकते हो। मेरे मतलब कि वो पर्सनली गाड़ी है नहीं, बट अगर प्रैक्टिकली बात करूँ मैं, तो दिल्ली में तो वैसे आपको पता है 60 के अबव आप गाड़ी चला नहीं सकते कहीं, तो दिल्ली के लिए तो परफेक्ट है। और हाईवेज पे टॉप स्पीड अच्छा खासा निकाल देती है 140-150, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो सेफ नहीं है। 120 के अराउंड ही शायद मैक्सिमम स्पीड लिमिट है हाईवेज पे, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बट स्टिल अगर आप जाना चाहते हैं उसके ऊपर, तो रेनॉल्ट ट्राइबर आपके लिए नहीं है। तो छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई तो टू गिव एन अपडेट, तो कि रेनॉल्ट ट्राइबर को 4-स्टार मिले हैं और आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ सेफ्टी फैक्टर नहीं है। अगर कंपनी इसके साथ 1.2 लीटर का इंजन दे देना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो इनकी सेल्स और बढ़ सकती है, तो ज़्यादा लोग कंसिडर करेंगे। जो थोड़ा मतलब 1.2 लीटर नॉर्मल हो गया एक तरीके से आज के लिए, तो अगर कंपनी कंसिडर करेगी, मतलब रेनॉल्ट इंडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वो कर सके कंसिडर 1.2 लीटर का इंजन इसमें इंट्रोड्यूस करे, तो उनकी सेल्स फॉर श्योर सेल्स में इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा। बाकी एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। इतना ही था आज की वीडियो में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रेनॉल्ट इंडिया वंस अगेन। और अगर आपने मेरे को मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं करा है, तो प्लीज़ डू फॉलो। नीचे आपको हैंडल्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे मैं अपनी स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ। आप मेरी इन लाइफ देख सकते हैं कि कैसी चल रही है। बाकी जो न्यू वीडियोस हैं उसके अपडेट्स मैं यूट्यूब से पहले, मतलब यूट्यूब से पहले मैं आपको इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे दे देता हूँ, तो अगर आप वहाँ फॉलो कर लेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो अमंग योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। अगर नए हो इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।